क्या अमित शाह पर अब मुकदमा होगा? अभिषेक बनर्जी ने सीधा सवाल दागा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में इस वक्त दो बड़े मुद्दे एक साथ सियासी भूचाल मचा रहे हैं। पहला मुद्दा है अभिषेक बनर्जी पर दर्ज एफआईआर और उस मामले की सीआईडी जांच, और दूसरा मुद्दा है 4000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाली इमारत में लगी आग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो है जो खुद अभिषेक बनर्जी ने खुले तौर पर उठा लिया है। अभिषेक बनर्जी ने बड़ा सवाल उठाया है। अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि अगर मेरे बयानों पर मुकदमा दर्ज हो सकता है तो अमित शाह के बयानों पर क्यों नहीं। आखिर ऐसा क्या कहा गया कि अगर बंगाल की राजनीति में सीधा गृह मंत्री का नाम घसीटा जा रहा है और उन पर मुकदमा दर्ज होने की बात हो रही है। अब पूरा मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है। सबसे पहले यह हेडलाइन देखिए, 2.5 घंटे इंतजार करती रही सीआईडी, लौटते ही अभिषेक बनर्जी ने किया पलटवार, मेरे खिलाफ केस तो अमित शाह पर क्यों नहीं। अब पूरा खबर विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर मुकदमा दर्ज करने को कह दिया। रिपोर्ट देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान दिए विवादित बयानों को लेकर अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने नोटिस दिया, लेकिन नोटिस देने को लेकर जो नाटकीय परिस्थिति पैदा हुई उसे देख हर किसी ने अपना माथा पकड़ लिया। 12 जून को कालीघाट में अपने घर के सामने से संवाददाता को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी पर एक के बाद एक कई कटाक्ष किए। इसके बाद ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में साफ तौर पर कहा कि मैंने कोई जांच को नहीं टाला है। शुक्रवार को दोस्तों, जब सीआईडी की टीम पहली बार अभिषेक बनर्जी के घर पर गई तब वो ममता बनर्जी के घर पर बैठक कर रहे थे, इसकी जानकारी मिली। लगभग 2.5 घंटे तक सीआईडी की टीम ने इंतजार किया और इसके बाद जब अभिषेक बनर्जी वापस लौटे और सीआईडी के सामने आए तो उन्होंने पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके कुछ ही देर बाद सीआईडी की टीम फिर से उन्हें नोटिस देने पहुंची। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई। इसी बीच अभिषेक बनर्जी के डीजे वाले बयान पर उनको सीआईडी का नोटिस मिला है। 12 जून को अभिषेक बनर्जी ने इसका जवाब भी दिया और साफ तौर पर उन्होंने खुले लफ्जों में कहा कि मैंने अगर डीजे वाले बयान की बात गलत बोली है, भड़काऊ है, तो देश के गृह मंत्री ने जो बयान दिए हैं उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए। यानी एफआईआर मुझ पर हो रही है तो अमित शाह पर भी हो। यह बड़ा बयान अभिषेक बनर्जी ने दे दिया है अमित शाह को लेकर। एक तरफ सीआईडी जांच जो है शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने पलटवार करते हुए ऐसा सवाल उठा दिया है जिसने चारों ओर राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि अमित शाह भी भड़काऊ बयान दे चुके हैं, उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि विधानसभा चुनावों के दौरान दिए गए उनके कुछ बयानों ने माहौल को जो है पूरी तरीके से प्रभावित किया और इसी पर एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ। शिकायत के आधार पर मामला जो है दर्ज हुआ और अब इसकी जांच जो है सीआईडी को सौंप दी गई है। डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं, वीडियोस क्लिप देखी जा रही हैं, खंगाली जा रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट खंगाले जा रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने बयान दिया था और क्या कुछ पोस्ट वायरल हुए। यानी पूरा मामला अब औपचारिक जांच के दायरे में पहुंच चुका है। लेकिन इसी दौरान इसी बीच अभिषेक बनर्जी ने ऐसा राजनीतिक पलटवार किया जिसने पूरे विवाद का फोकस पूरी तरीके से बदल कर रख दिया और अमित शाह केंद्र में आ गए, यानी चर्चाओं में आ गए। अभिषेक का कहना है कि अगर उनके बयान को भड़काऊ माना जा रहा है, मैं मानता हूं भड़काऊ माना जा रहा है, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, तो फिर दूसरे नेताओं के बयानों पर भी वही पैमाना लागू होना चाहिए। सब पर समान कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने भी चुनावों के दौरान खुले मंचों से सीधे टारगेट कर करके नाम लिए थे। ये पूरी जनता जानती है और सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हैं और इसी को लेकर अब अभिषेक बनर्जी खुला हमला बोल रहे हैं कि अगर मेरा भाषण भड़काऊ है, अगर मैंने भड़काऊ बयानबाजी की जिससे लोग प्रभावित हुए, तो अमित शाह पर भी सेम वही कानून लागू होना चाहिए और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो अब अभिषेक बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया है कि अगर उनके भाषण के आधार पर एफआईआर दर्ज हो सकती है तो फिर अमित शाह के उस बयान पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिसमें राजनीतिक विरोधियों को लेकर कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं, अभिषेक बनर्जी का तर्क है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर एक बयान जांच के दायरे में है तो दूसरे बयानों को भी उसी कसौटी पर
परखना चाहिए और उस पर भी जांच होनी चाहिए। और यही वजह है दोस्तों कि अब ये विवाद सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये विवाद राजनीतिक निष्पक्षता और कार्रवाई के मानकों पर भी बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि अगर राजनीतिक निष्पक्षता होगी और राजनीतिक निष्पक्षता से कार्रवाई होगी तो सभी पार्टी को सेम कार्रवाई होनी चाहिए। यहीं पर चुनाव आयोग और उसके प्रमुख अधिकारियों को लेकर भी विपक्षी दल सवाल उठा रहा है। विपक्षी नेताओं का सीधा बड़ा आरोप है कि अलग अलग मामलों में कार्रवाई का तरीका अलग अलग दिखाई देता है, जैसे कि अब दिखाई दे रहा है, ऐसा टीएमसी का कहना है। इसी बहस में कई नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित संस्थाएं जो हैं उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है जो इन राजनीतिक दावों की पुष्टि करती हो, लेकिन ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। और क्योंकि अभिषेक बनर्जी का बयान आ गया है तो बयानबाजी और तेज हो गई है इसी मुद्दे को लेकर। बंगाल की राजनीति में हर दिन नए आरोप और नए जवाब सामने आते हैं, नई बयानबाजी सामने आती है। और इसी बीच सामने आया दूसरा विवाद भी बता देती हूं। दूसरा विवाद जो है वो 4000 ईवीएम मशीनों वाली इमारत में लगी आग को लेकर है। पहले इसका वीडियो देखिए। देखा आपने कैसे कोलकाता के सरकारी बिल्डिंग में रखा हुआ 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गया, राख हो गया। इस पर लोग ट्वीट कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पहला ट्वीट देखिए, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। कोलकाता के सरकारी बिल्डिंग में रखा हुआ 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गया। अब अगला प्रतिक्रिया दिखाती हूं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। अगला ट्वीट देखिए जो आम आदमी पार्टी से संजय सिंह का है। ये ईवीएम नहीं, भारतीय लोकतंत्र जलकर खाक हो रहा है। इस वीडियो को, इस फोटो को शेयर करते हुए कहा। अगला ट्वीट देखिए, ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, गांव गांव में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, गली गली में हल्ला है, चुनाव आयोग दल्ला है। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। और आगे इसी ट्वीट में लिखा है कि ईवीएम मशीन बंद करो, बैलेट पेपर लागू करो, वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी अब सीधे तौर पर बैलेट पेपर लाने की बात भी हो रही है। वोट मूल निवासियों का, राज विदेशियों का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और ईवीएम को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता के अलीपुर इलाके की एक सरकारी इमारत में आग लगने की घटना ने नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। कैसे सब कुछ धुआं धुआं हो गया, आप तस्वीरें देख चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार उस परिसर में हजारों ईवीएम मशीन रखी गई थी। आग लगने के बाद विपक्षी दलों ने गंभीर और बड़े सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ नेताओं ने खुले तौर पर साफ कहा है कि आग की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये पता साफ तौर पर लगना चाहिए कि घटना का कारण आखिर क्या था जो बिल्डिंग में आग लग गई। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक एजेंसियां तकनीकी जांच और फोरेंसिक जांच की बात कर रही हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों पर जो है आधिकारिक जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है कि इस जांच में क्या निकलता है कि कैसे आग लगी। राजनीति में अब दोनों मुद्दे एक दूसरे से जो है जोड़कर देखे जा रहे हैं। एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर जांच चल रही है, सीआईडी जांच, और दूसरी तरफ ईवीएम वाली इमारत में आग की घटना। इन दोनों मुद्दों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता जरूरी है, वहीं सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपने अपने सवाल उठा रहे हैं, अपने अपने जवाब मांग रहे हैं और जनता के सामने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि बंगाल की राजनीति में अब सिर्फ चुनावी हार जीत की बहस नहीं बची, बल्कि बंगाल की राजनीति में अब संस्थाओं, जांच एजेंसियों और राजनीतिक जवाबदेही की बहस जो है तेज हो चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल यही है कि आगे क्या होगा। अब नजर सीआईडी जांच पर रहेगी और जांच आगे बढ़ती है तो कोई और बयान, कोई और वीडियो या कोई दस्तावेज चर्चा में आ सकता है। ये भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सीआईडी जांच चल रही है, डिजिटल जांच। साथ ही ईवीएम वाली आग की जांच भी राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन चुकी है। विपक्ष जवाब मांग रहा है और सत्ता पक्ष आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है, नकार रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा हो सकता है और गर्म हो सकता है। बंगाल की राजनीति पहले से ही उथल पुथल के दौर से गुजर रही है दोस्तों, और ये दोनों घटनाओं फिर से जो उथल पुथल कर दी है, उन्होंने उस उथल पुथल को और तेज कर दिया है इन दोनों घटनाओं ने। अभिषेक वाली घटना और
ईवीएम बिल्डिंग वाली घटना। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र अब 2 सवाल बन चुका है। पहला, अभिषेक बनर्जी पर चल रही सीआईडी जांच का नतीजा क्या होगा, क्या सामने आएगा, और दूसरा, 4000 ईवीएम वाली इमारत में लगी आग की जांच आखिर किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी। 2 बड़े सवाल हैं। राजनीतिक आरोप अपनी जगह है, लेकिन अंतिम जवाब जांच एजेंसियों और साथ ही साथ आधिकारिक तथ्यों से ही आएगा। फिलहाल बंगाल की सियासत में यही 2 मुद्दे इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है और आने वाले दिनों में इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है कि आगे इन दोनों मुद्दों पर क्या निष्कर्ष निकलेगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने बयान दिया कि अगर मेरे भड़काऊ भाषण को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, जांचें चल रही हैं, तो अमित शाह पर भी मुकदमा होना चाहिए। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो बयान सही है या कैसा है? जैसा भी आपको लगता है अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।